You are again most welcome to my YouTube channel डेजी इंग्लिश। आपका मेरे YouTube चैनल डेजी इंग्लिश में स्वागत है। आपको बताते चले हैं कि जस्ट इससे पहले मेरा जो सब्जेक्ट चल रहा है, मेरा जो पॉइंट चल रहा है, जो टॉपिक चल रहा है वह है हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। और उसमें मैंने बताया है कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। जनरल पॉइंट था, इसको हर एक इंसान को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा बताया था कि वर्ब ट्रांजिटिव होना चाहिए। तीसरा आगे का नंबर ये बताया था कि पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले अधिकतर बाई का प्रयोग करते हैं। मैं वहाँ पर बोला था कि केवल अधिकतर बोल रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट ये बताया था कि पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग किया जाता है। ये जनरल चीज़ें हैं। और क्या वर्ब में परिवर्तन किया जाता है, मैं चार्ट के माध्यम से आपको बताया था। मुझे यकीन नहीं बल्कि विश्वास है कि आप ज़रूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो इससे पहले वाला वीडियो ये ज़रूर देख लेंगे। आज मैं उस एक्टिव से पैसिव के परिवर्तन में कुछ विशेष बातें बताने वाला हूँ। आप सावधान हो जाइए और ध्यान से नोट कर लीजिएगा और ध्यान से पढ़िए। पहला ये बात बताना है आपसे कि जब कभी कभी एक्टिव वॉइस में डबल ऑब्जेक्ट्स आ जाता है, डबल ऑब्जेक्ट्स, और ध्यान दीजिएगा, डबल ऑब्जेक्ट्स आ जाता है। अब डबल ऑब्जेक्ट्स होता है तो एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। इसका क्रम हम बाद की वीडियो में बताएंगे कि इसका क्रम क्या होना चाहिए। लेकिन वैसे तो कभी डायरेक्ट कभी इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट्स में से कुछ भी यूज किया जा सकता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स निर्जीव होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव होता है। खैर, सजीव और निर्जीव को याद रखिएगा कि मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में एक सजीव और एक निर्जीव आ जाता है। तब हम क्या करते हैं इसको समझेंगे आज। तो याद रखिएगा कि जैसे उदाहरण के तौर पर जान लीजिए, ही सेंट मी अ लेटर एक वाक्य है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ही सेंट मी ए लेटर, ही सब्जेक्ट है, सेंट जो वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है और लेटर भी ऑब्जेक्ट है। डबल ऑब्जेक्ट आ गया तो हम इसको आज गया कि पैसिव वॉइस में बदलिए। पैसिव वॉइस में आप तो देख रहे होंगे कि एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि सब्जेक्ट स्वयं काम कर रहा है। ही सेंट यानी उसने भेजा। किसने भेजा? तो ही सेंट यानी कि सब्जेक्ट ने भेजने की क्रिया सब्जेक्ट ने किया, यानी कि वाक्य एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। और डबल ऑब्जेक्ट आया हुआ है। सवाल ये है, तो अगर डबल ऑब्जेक्ट आया हो तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे और दूसरे ऑब्जेक्ट को उसके जगह पर रहने देंगे, आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। जैसे मान लीजिए आप चाहते हो कि मी को हम अब सब्जेक्ट बनाएं, तो मी जब सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा तो आई हो जाएगा। हो गया, तो पहले सब्जेक्ट रखा जाता है। उसके बाद हम वर्ब का फॉर्म रखते हैं। तो वर्ब का फॉर्म ये टेंस पहचान लेंगे, तो वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म है और वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग किया जाता है। यानी वो दूसरे भाषा में कहें तो सिंपल पास्ट टेंस से प्रयोग करते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस में अगर प्रयोग करना है तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, तो वाज और वर्ब हो जाता है। वाज आई के साथ वाज होगा। सेंट वर्ब का थर्ड फॉर्म, यही वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है। आई वाज सेंट और दूसरा ऑब्जेक्ट अपने जगह पर बचा हुआ तो उसको लिख देंगे अ लेटर, और फिर बाई, और चूंकि भेजने वाला कौन है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ ही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हिम। आई वाज सेंट अ लेटर बाय हिम, ये बन जाएगा। दूसरी बात है
ऐसे भी लिखा जा सकता है। मान लीजिए आपका मन कर दिया कि नहीं, हम मी को सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे बल्कि अ लेटर को सब्जेक्ट बनाएंगे। आपका मन में तो है, ये मन कहाँ कहाँ नहीं दौड़ता है। तो अ लेटर को से भी बनाया जा सकता है, लेकिन कैसे बनाएंगे इस बात को ध्यान रखेंगे। अ लेटर को सब्जेक्ट बना लीजिए, अ लेटर। फिर टेंस देख लीजिए। टेंस तो आप जान ही गए हैं कि पास्ट इंडिफिनिट है, सिंपल पास्ट टेंस है तो वाज लगेगा। ये भी सिमिलर है तो वाज लगेगा, वाज। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो यहाँ सेंट, ये बताया ही गया आपको, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है, अ लेटर वाज सेंट। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर निर्जीव आ गया, सजीव बाद में आ रहा है, तो क्रम यही होना चाहिए, पहले निर्जीव आ जाता है फिर सजीव आता है, तो उससे पहले टू का प्रयोग करते हैं। वाज सेंट और तब टू मी और तब बाय हिम। इस बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ टू का प्रयोग कर लेंगे। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको एक बार में न समझ आए तो वीडियो को चलाकर 2 बार 3 बार में समझ लीजिए, तो आपको समझ आ गया होगा इस बात। अब हमको ये जानना है, कुछ विशेष और भी चीजें हैं जो जानना है कि कभी कभी जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो महत्वहीन, अस्पष्ट, मतलब अनइम्पॉर्टेंट होता है। जब महत्वहीन और अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या हो सकता है, तो मैं दे रहा हूं, देख लीजिए। पीपुल, समवन, somebody, anyone, anybody, no one इत्यादि। ऐसे कुछ शब्द आते हैं जो अस्पष्ट होते हैं। ये सब या सबके लिए कॉमन होता है, सबके लिए प्रयोग किया जा सकता है। अगर सब्जेक्ट के सब जगह पर ये शब्द आए हों तो उनका प्रयोग बाई लगा करके नहीं करना चाहिए। जैसे समवन कॉल्ड यू, किसी ने आपको बुलाया, यानी कोई आपको बुलाया। आप देख रहे हैं समवन सब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट है, कार्ड लगा हुआ है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म ये बता रहा है कि अब पास्ट इंडिफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस में है। अब इसको बदलना है तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बताया गया, तो सब यू, सब ऑब्जेक्ट जगह पर यू होता है, सब्जेक्ट जगह पर यू होता है, तो यहाँ यू लिख देंगे। टेंस देख लीजिए, कार्ड लिखा है यानी कि पास्ट इंडिफिनिट, और पास्ट इंडिफिनिट में जो वर्ब प्रयोग किया जा रहा है पैसिव वॉइस में वाज या वर, तो यू के साथ वर का प्रयोग करेंगे, यू वर। वर्ब का थर्ड फॉर्म कार्ड। और समवन, अगर आप बाई समवन लिखते हैं तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए बाई समवन न लिख करके आप यहीं फुल स्टॉप लगा दीजिए, यू वर कार्ड, आपको बुलाया गया। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप ध्यान देंगे, कभी कभी मैंने अभी इससे पहले वाले वीडियो में मैं बताया हूँ कि जब भी एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन करते हैं तो वर्ब ट्रांजिटिव होना चाहिए, यानी कि इंट्रांजिटिव का पैसिव वॉइस में परिवर्तन नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगा रहता है। लेकिन आज मैं पुनः इस वीडियो में ये भी बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन आया होता है, और प्रीपोजिशन लग जाने से वह इनट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब का कार्य करने लगता है, तब तो हम बदल लेते हैं। जैसे जरा ध्यान दीजिए, ही लुक्स एट द बोर्ड, वह बोर्ड की तरफ देखता है, ही लुक्स एट द बोर्ड, ये देख रहे होंगे आप, ये दिया हुआ है। इसको बदलना है पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में। तो जनरल जो कुछ भी बताया गया आपको याद होगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए। तो यहाँ ही सब्जेक्ट है और दी बोर्ड ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, जबकि लुक्स जो है यह इंट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन
इसी के तुरंत बाद अब प्रीपोजिशन आया हुआ एट, और एट आ जाने से यह ट्रांजिटिव वर्ब का काम कार्य कर रहा है, यानी लुक्स जो वर्ड है ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब का कार्य करेगा तो पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस प्रीपोजिशन के बाद का जो वर्ब जो शब्द आया रहेगा वह ऑब्जेक्ट का काम करेगा, उसको पहले रख देंगे, यानी कि सब्जेक्ट के ऊपर आएंगे। तो यहां लिख सकते हैं दी बोर्ड। टेंस देख लें, कौन सा टेंस है, वर्ब में यस यस लगा है, कौन सा टेंस है, यह टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, यह वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, या दूसरी भाषा में कहें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो उसका जो है जो वर्ब यूज किया जा रहा है पैसिव वॉइस में, मैं चार्ट में इसके पहले वाले वीडियो में बताया हूं, उसको ध्यान रखेंगे तो वहां प्रयोग किया जा रहा है इज, एम, आर और उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो चूंकि बोर्ड सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, द बोर्ड इज का प्रयोग करेंगे, और फिर लुक का थर्ड फॉर्म लुक्ड, यानी द बोर्ड इज लुक्ड, और फिर जो प्रीपोजिशन होगा उसके तुरंत बाद आया होगा वहीं पर रख देंगे, और तब लिखेंगे बाई, और बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी कि ही को हिम लिख देंगे। इस तरह से आप बनाते जाएंगे, और आप देख रहे हैं यहाँ पर एट आया हुआ है, यानी कि एट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आ गया, यानी कि जिस शब्द के बाद वो प्रीपोजिशन आया रहेगा प्रीपोजिशन का प्रयोग वहीं पर करेंगे, इधर उधर हटाने की कोशिश करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये भी बात आप समझ गए। इसके बाद का जो सब्जेक्ट है कि कभी कभी क्या होता है कि जो वर्ब जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आया होता है वहां ऑब्जेक्ट की जगह पर कोई एक शब्द ऑब्जेक्ट नहीं होता है, अन्यथा कोई फ्रेज होता है, बल्कि एक क्लाज आ जाता है। क्लाज जैसे देखेंगे आप, क्लाज के रूप में क्या चीज होता है, जैसे ही सेड, उसने कहा, दैट द किंग इज कमिंग, उसने कहा कि राजा आ रहा है। He said that the king was coming, ये देखिएगा, उसने कहा कि राजा आ रहा है। और इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाना है, तो जरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देख लें। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और दैट ही द किंग वाज कमिंग जो वर्ड आया हुआ है यह पूरा का पूरा क्लॉज है। अब इसको हमको पैसिव वॉइस में परिवर्तन करना है। तो पैसिव वॉइस में परिवर्तन करना है तो एक बात का ध्यान रखेंगे आप, जब क्लॉज आ जाता है इसको क्लॉज बोलेंगे। क्लॉज तो आप पढ़े होंगे और बताया भी जाएगा, क्लॉज वाला जब चैप्टर आएगा तो उसमें बताएंगे भी। क्लॉज उसी को बोलते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब, फाइनाइट वर्ब जरूर होना चाहिए, तो है इसमें। द किंग सब्जेक्ट है, वाज वर्ब है, वाज कमिंग। अब इसको बदलना है तो हम क्या करेंगे, ये जो क्लॉज है क्लॉज को अपने जगह पर रहने देंगे और इस पार्ट को हम बदलेंगे, और इसकी शुरुआत हम इसके सब्जेक्ट के स्थान पर इट का प्रयोग करेंगे। तो ही सेड है तो इट। अब टेंस देख लो, कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस। तो इट के साथ वाज या वर्ब में से कुछ लगाना है सिंपल पास्ट टेंस में, तो वाज लगा देंगे, इट वाज सेड, इट वाज सेड। इसका मतलब क्या होता है, यह कहा गया। और पुनः इस क्लॉज को जोड़ देंगे, दैट द किंग वाज कमिंग। तो यह कंडीशन कब होगा, यह कंडीशन तभी होगा जब क्लॉज ऑब्जेक्ट के जगह पर कोई एक शब्द या फ्रेज ना होकर के पूरा एक क्लॉज हो, तब हम इसका प्रयोग करेंगे। चलते हैं, मैं बताया था और अधिकतर लोग बताते हैं, किताबों में भी मिलता है कि जब पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है तो उस ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। और मैंने यूज़ किया था शब्द इससे पहले वाले वीडियो में कि अधिकतर बाई का प्रयोग करते हैं।
ऐसा क्यों बोला था? इसलिए कहीं कहीं बाई का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि किसी अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो जरा देखेंगे आप ध्यान से कि किन किन शब्दों के साथ किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे सरप्राइज्ड, शब्दों का ध्यान देना। सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड मीन्स आश्चर्यचकित होना, एस्टोनिश्ड, disappointed, disappointed, distressed, distressed, displeased, displeased में दुखी होना, नाखुश होना, alarmed, अलार्म इत्यादि। ये कुछ शब्द हैं, ये वर्ब हैं। और अगर ये इन वर्ब का प्रयोग हो गया, एक्टिव वॉइस में प्रयोग किया गया है, तो पैसिव वॉइस में बदलते समय चूंकि वर्ब का तो प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो इनके बाद हम ऐड का, बाई के स्थान पर ऐड का प्रयोग करते हैं। जैसे योर बिहेवियर एस्टोनिश्ड मी, एस्टोनिश्ड मी, ध्यान देना। योर बिहेवियर एस्टोनिश्ड मी, आपका व्यवहार मुझे आश्चर्य में डाल दिया, आश्चर्यचकित कर दिया, आश्चर्य में डाल दिया। अब इसको हमें पैसिव वॉइस में परिवर्तित करना है, पैसिव वॉइस में। इसका अगर परिवर्तन करना है तो ध्यान देना, यहाँ योर बिहेवियर सब्जेक्ट है, एस्टोनिश्ड वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट है। तो आपको बताया जा चुका है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ मी शब्द है, जब सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो हो जाएगा आई, आई हो जाएगा। टेंस देख लेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग किया गया, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट टेंस है। और सिंपल पास्ट टेंस होने के वजह से आई के साथ वाज वर्ब, तो आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं तो वाज हो जाएगा, आई वाज। वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म भी है, तो लिख देंगे एस्टोनिश्ड, और तब हो जाएगा। यहाँ वास्तव में होना चाहिए पैसिव में बदलना है तो बाई, लेकिन बाई का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि किस शब्द का प्रयोग करेंगे, तो ऐट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ऐट योर बिहेवियर, एट योर बिहेवियर, फुल स्टॉप। अब ध्यान देना, आई वॉज एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड एट योर बिहेवियर, इस शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के पहले बाई के स्थान पर किसी अन्य प्रीपोजिशन का भी प्रयोग किया जाता है। तो आगे पुनः मैं बताऊंगा आपको कि अगर आपका ये जो वर्ड है इसके जगह पर पुनः आइए हम दूसरे वर्ब का पर ध्यान दें। जैसे ये आप देख रहे हैं, अगर प्लीज आ जाए पैसिव वॉइस में, सेटिस्फाइड आ जाए, डिस्गस्टेड आ जाए, चार्म आ जाए, थ्रॉन्ग्ड आ जाए, लैंड आ जाए, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद बाई के स्थान पर पैसिव वॉइस में हम विद का प्रयोग करते हैं। एक उदाहरण देखेंगे, जैसे योर बी रिजल्ट प्लीज्ड मी, आपका रिजल्ट ने मुझे खुश कर दिया। इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, जानते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है मी, तो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा तो आई हो जाएगा। उसके बाद से यह टेंस कौन सा है पहचानेंगे, तो टेंस है यह सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस में वाज अवर का प्रयोग किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल विथ आई यू हैव टू यूज वाज, इसके साथ आपको वाज का प्रयोग करना होगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी है तो प्लीज आपने यूज कर दिया। अब जरूरत है बाई का, जैसा कि बताया जा चुका है कि ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं।
लेकिन चूंकि वर्ब है प्लीज्ड, इसलिए बाई का प्रयोग न करते हुए हम विद का प्रयोग करेंगे। तीन शब्दों के साथ हम विद का प्रयोग करते हैं, ये वर्ब्स, इनको देख लिए होंगे आप। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में अगर यहाँ ध्यान देंगे कि अगर नोन वर्ड आ जाए पैसिव वॉइस में, नो, जानते हैं आप, नो का थर्ड फॉर्म है नोन, या ऑब्लाइज्ड शब्द आ जाए, तो इन शब्दों के बाद हम टू का, बाई के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। जैसे ही नोज यू, आप देख रहे होंगे, ही नोज यू, इसका अर्थ है वह आपको जानता है। इसका इसके कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। अब इसको बदलें तो यहाँ सब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट है यू, यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में एक ही फॉर्म में होता है, यू होता है, तो यू को सब्जेक्ट जब लाएंगे तो यह भी यू हो जाएगा। जैसा कि बताया जा चुका है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, यू हो गया। उसके बाद से अकॉर्डिंग टू रूल टेंस पहचानेंगे, और टेंस है चूंकि वर्ब में यस लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद इसे मार का प्रयोग किया जाता है पैसिव वॉइस में, तो यू के साथ होगा आर, यू आर, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म नो का नोन, तो हो जाएगा नोन, यू आर नोन। और फिर लगना तो चाहिए बाई, जैसा कि रूल है पैसिव का कि ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाते हैं, लेकिन बाई यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि नोन शब्द आया है, इसलिए यहाँ पर टू लगाएंगे, टू, और यहाँ ही है तो हिम हो जाएगा, यानी कि यू आर नोन टू हिम, यू आर नोन टू हिम, यह बन गया। इस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है। तो इन सब प्रीपोजिशन का आपको ध्यान रखना है। और पुनः आगे हम बता रहे हैं, अगला वर्ब ये है कि अगर पैसिव वॉइस में वर्ब के स्थान पर कंटेन या कंटेन आर इंटरेस्टेड आया हो, तो बाई के स्थान पर पैसिव वॉइस में इन का प्रयोग करते हैं, इन का। जैसे माई केस डज नॉट इंटरेस्ट द एडवोकेट, बदलना है पैसिव वॉइस में, माई केस डज नॉट इंटरेस्ट द एडवोकेट, यानी कि एडवोकेट को मेरा केस रुचि नहीं देता है। इसका मतलब आप देख लें, माई केस सब्जेक्ट, द एडवोकेट ऑब्जेक्ट, इंटरेस्ट वर्ब, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, पैसिव वॉइस में बदलना है। पैसिव वॉइस में बदलना है तो चूंकि दी एडवोकेट वर्ड जो है ऑब्जेक्ट है, अब इसको सब्जेक्ट बना दें आप, एक जैसा कि आप जानते हैं, दी एडवोकेट, टेंस देखा जाए, टच नॉट बता रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इज नॉट हो जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर है, इज नॉट, और वर्ब का थर्ड फॉर्म इंटरेस्ट है तो इंटरेस्टेड हो जाएगा। फिर आपको बताया गया कि कंटेन और इंटरेस्टेड के बाद से बाई के स्थान पर इन का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ इन रख देंगे बाई के स्थान पर इन, और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना ही है, तो माई केस है तो यहाँ पर भी हो जाएगा माई केस, हो गया आपका। द एडवोकेट इज नॉट इंटरेस्टेड इन माई केस।
यानी कि एडवोकेट वकील हमारे केस में इंटरेस्टेड नहीं है, उसे रुचि नहीं है। इस प्रकार से आप परिवर्तन करेंगे। तो आपने अभी अभी देखा कि किस किस वर्ब के बाद पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि किसी अन्य, कहीं पर एट, कहीं पर विद, कहीं पर टू, कहीं पर इन का प्रयोग करते हैं। और इन शब्दों को आपको दिमाग में रख लेना है और प्रयोग करना है। इसके बाद थोड़ा सा एक पंक्ति और मैं बताऊंगा कि कभी कभी बड़ा ही रुचिकर वाक्य आ जाता है। जैसे एक रुचिकर दिखा रहा हूं, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप। इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, यह समय दुकान बंद करने का है। इसको बदलना है अगर पैसिव वॉइस में, तो इस तरह का, अगर वाक्य की शुरुआत इट से हो रहा है तो हम क्या करेंगे, तो क्या करेंगे कि या तो इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, यह वर्ब है। अब वर्ब को ही आप थर्ड फॉर्म में ला सकते हैं। तो इस प्रकार से इट इज टाइम है तो इट इज टाइम रह जाएगा, इट इज टाइम। ऑब्जेक्ट को पहले ला देंगे, उसके पहले फॉर लगा देंगे, फॉर दी शॉप, और टू लगा देंगे। यहां ये टू, आप जानते हैं कि टू के बाद से जब वर्ब का प्रयोग पैसिव वॉइस में करते हैं तो बी का प्रयोग करते हैं, तो यहां बी लगा देंगे, टू बी, और क्लोज का हो जाएगा क्लोज्ड, और फिर फुल स्टॉप। इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। इस प्रकार से इसका हम पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते हैं। तो मैं आशा कर रहा हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में अगर नए हो हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकॉन को ज़रूर पुश कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं वीडियो डालूं। और कमेंट भी करिएगा। थैंक यू।